जैसा कि हमने लास्ट व्लॉग में कहा था कि हम चलेंगे अगले व्लॉग में बनारस दर्शन के लिए, तो बस होटल पहुंचकर थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम के वक्त हम निकल पड़े बनारस की इन गलियों में। अभी बनारस की ये भीड़ भाड़ भरी गलियां नहीं देखी तो क्या देखा, ये तो बनारस की एक ख़ास पहचान है। तो जब हम दशाश्वमेध घाट की तरफ जा रहे थे गोदलिया चौक से, तो सड़क एकदम खचाखच भीड़ से भरी हुई थी और संडे होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। आओ देखते हैं आगे क्या हो। वेलकम बैक माई कैमरा एंड फ्रेंड्स वॉचिंग मी थ्रू माई कैमरा। मैं ऐसे झूल रही हूँ क्योंकि मैं हूँ इस वक्त घाट पर, गंगा घाट पर। हम लोग आए हैं यहाँ गंगा आरती देखने। और जैसे मैंने बोला था, पता नहीं मैंने बोला था या नहीं बोला था लास्ट व्लॉग में, मुझे भी नहीं याद, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं, शामी के मम्मी पापा आए हैं। देयर आर फ्यू मोर पीपल हु आर ज्वाइनिंग अस। तो सबको मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं। चलो पीछे चलते हैं पहले। करेंगे गंगा राइड और उसके बाद हम अटेंड करेंगे पूजा आरती। और आरती के घाट पर कितनी भीड़ है मैं दिखाती हूँ आप लोग। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। काशी बनारस शिव की नगरी में भोलेनाथ स्वयं ही बुलाते हैं, क्योंकि कहा जाता है भगवान शिव जी ने स्वयं इसे 5000 वर्ष पहले स्थापित किया था। और ये मनमोहिनी गंगा मैया, इसकी तो इस नगरी में बात ही निराली है। गंगा मैया उत्तर में गोमुख से प्रारंभ होकर दक्षिण दिशा की ओर बहती है, लेकिन केवल काशी ही एक ऐसी नगरी है जहाँ गंगा मैया दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। पुरानी कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है, गंगा मैया भगवान काशी विश्वनाथ के चरणों में नतमस्तक होने के लिए अपनी दिशा बदल लेती हैं बनारस में आके। अभी इसके बारे में साइंस क्या कहती है वो कभी और जानेंगे, और अभी चलते हैं गंगा घाट के दर्शनों के लिए। वैसे तो वाराणसी में बहुत से घाट है, कोई कहता है 84, कोई 86 और कोई 100। तो घाट तो बहुत हैं और इनका इतिहास भी जुड़ा हुआ है अलग अलग लोगों से। जिस तरह से काशी को दान की नगरी माना जाता है, जो यहाँ आया जिसका जो दान सामर्थ्य है उसके अनुसार ही ये सारे घाट बनते गए। जैसे कि राणा महल घाट की बात करें तो उसे उदयपुर के राजा जगत सिंह राणा ने 400 वर्ष पहले बनवाया था, और अभी इस घाट पर एक 5 स्टार होटल बना दिया गया है उनके किले को। इसी तरह से राजा घाट, जिसे राजी राय बालाजी ने 1720 में बनवाया था, और यहाँ पर बहुत फेमस रविदास जी का मंदिर है। नारद घाट, इस घाट के बारे में तो बहुत ही एक रोमांचक कथा प्रचलित है कि कोई भी शादीशुदा जोड़ा यहाँ पर एक साथ स्नान ना करे। यदि वो एक साथ स्नान करेंगे तो उनकी शादी में अड़चनें भी आ सकती हैं। तो ऐसे अनगिनत घाट हैं यहाँ पर, जैसे मानसरोवर घाट, जिसे राजा अमीर मान सिंह ने बनवाया था। और कहा जाता है कि यहाँ स्नान करना मानसरोवर लेक में स्नान करने के समान है। केदार घाट, जिस प्रकार केदारेश्वर जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और कहा जाता है यहाँ प्रार्थना करने वाले श्रद्धालुओं की इच्छा ज़रूर संपूर्ण होती है। पास में ही एक कुंड है जिसे पार्वती कुंड कहा जाता है, और इस घाट में माना जाता है कि बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं उस पानी में। काशी के दो बहुत प्रमुख घाट, मणिकर्णिका घाट और राजा हरिश्चंद्र घाट, जो यहाँ के शमशान कहे जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपनी सत्य निष्ठा का पालन करने के लिए
अपने राज्य, अपनी पत्नी और स्वयं को भी बेच दिया। कहा जाता है राजा हरिश्चंद्र इस घाट पर मृत शरीरों को जलाने का काम किया करते थे। एक बार उनकी पत्नी अपने ही बेटे को लेकर उसके दाह संस्कार के लिए आई। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कहा कि बिना कर लिए तो मैं ये दाह संस्कार भी नहीं कर सकता हूँ। उस वक्त उनकी पत्नी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तब उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर के रूप में दिया था। राजा हरिश्चंद्र की इस सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर वहाँ पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी आए और कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र को सशरीर स्वर्ग प्रदान किया गया है उस घाट से। मणिकर्णिका घाट, जिसे महाशमशान घाट भी कहा जाता है, इस घाट को लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। मैं आपको वो बताती हूँ जो हमें हमारे केवट ने काशी में सुनाई। एक बार यहाँ स्नान करते वक्त शिव जी की मणि और पार्वती जी के कान की बाली गिर गई। उसी के नाम से इस घाट का नाम पड़ा है मणिकर्णिका घाट। अब उस मणि को ढूंढने की बहुत कोशिश करी गई, पर जब वो नहीं मिली तो गुस्से में आकर शाप दे दिया गया कि यदि मणि नहीं मिली तो ये स्थान हमेशा जलता रहेगा। बाद में विष्णु जी के प्रार्थना करने पर शिव जी ने कहा, शाप तो वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु जिसका भी शवदाह यहाँ होगा उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। और इस तरह से काशी बना मोक्ष नगरी। हर हर महादेव कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव स्वयं आकर लोगों की कानों में तारक मंत्र देते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। इन्हीं घाटों की कहानियाँ सुनते सुनते सोचा क्यों ना एक चाय की चुस्की लगाई जाए, और यहाँ घाट पर मिलती है लेमन टी। बहुत अच्छी थी। आप लोग कभी जाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कौन रेडी है सुबह आने के लिए? 5 बजे। नो 1 आप नहीं नहाने होने का जिम्मेदारी है। बोलो 5 होटल में नहा लीजिए आप लोग। हाँ बोलिए तो देख लो दो। हाँ सिर्फ एक आप नहीं आ रहे। बाबा तो उठ जाएंगे। बाबा सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। বাচ্চাগুলো কি নিয়ে যাবো তো মুশকিল। हाँ हो जाएगा 5 बजे तो गंगा जल बस आप अच्छे संभालना। हम तो 5 बजे जा रहे हैं। 10 ऐसे ही गुफ्तगू करते हुए आपस में हो गया गंगा आरती का वक्त भी, और ऐसी भक्ति की लहर उठी कि कोई ना बच सका, और उस लहर में हम लोग भी पूरी तरह से खो गए। तो भी टर्न करी ले। एक मेस्मराइजिंग आरती अटेंड करी। गंगा मैया में एक दीप प्रज्वलित करा। भक्ति की ज्योत अपने मन में प्रज्वलित करके कुछ प्रार्थनाएं करके हम लौट आए।